अब उसके बाद आ जाओ फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के नाम से आपको पता होना चाहिए सेगमेंटेड वर्म्स। ठीक है, अब हम लोगों ने एक पहले फाइलम पढ़ा था वर्म्स वाला एस्केलमेंथस, उसमें हमने पढ़ा था वो नॉन सेगमेंटेड होता है, उसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। इसमें ये ऐसे वर्म्स हैं जिनमें सेगमेंटेड वर्म्स हैं ये, ठीक है, इनमें सेगमेंट्स होते हैं, तो लिटिल रिंग और मीज फॉर्म। खैर बहरहाल हैबिटाट एंड हैबिट, इसमें क्या आ जाएगा, ये फ्री लिविंग है, सॉइल में पाए जाते हैं, अर्थ फॉर्म इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉइल में पाए जाने वाले को अर्थ फॉर्म कहते हैं। एंड फ्रेश वाटर एंड मरीन सम आर एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो पैरासाइट्स तो होते हैं होस्ट सेल में तो होते हैं, लेकिन ये होस्ट सेल के अंदर नहीं होते, होस्ट सेल की बॉडी के बाहर होते हैं, लेकिन उसी पर सब कुछ अपना फीड भी कर रहे होते हैं, सारा काम अपना उसी पर कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट होते हैं लेकिन बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, सो एक्टोपैरासाइट्स की एग्जाम्पल है लीच। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर है, ये फ्री लिविंग भी हैं, सॉइल में भी हैं, फ्रेश वाटर में भी हैं, मरीन में भी हैं, उसकी भी एग्जाम्पल दी हुई है नेरीस, और ये एक्टोपैरासाइट्स के तौर पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्ट के 3 लेयर्स हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिज्म क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली बाय ट्रांसवर्स partition called septa. Septum is a membrane between segments. Possess true coelom divides into compartments by septa. Contain coelomic fluid. Also acts as hydrostatic skeleton exam that is become hard by fluid pressure. आपसे क्या कहा जा रहा है, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसकी सिमेट्री के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इसे मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, हमें ये बात ऊपर से पता है कि ये सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का क्या मतलब है, मेटामेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बॉडी को सेगमेंट्स में तो डिवाइड करते हो, लेकिन इंटरनली भी सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो और एक्सटर्नली भी सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, उसमें ऐसे पार्टीशंस करते हो। अब जैसे एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के दरमियान जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन कहलाएगा सेप्टा। ठीक है, सेप्टा। तो ये क्या है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। सेगमेंट्स इनमें जो बने हुए इंटरनली एक्सटर्नली सेपरेट हुए हैं, इनके जो पार्टीशंस हैं सेगमेंट्स के दरमियान, ये सेप्टा कहलाता है। सेप्टम मेम्ब्रेन है जो सेगमेंट्स के दरमियान होती है। दो सेगमेंट्स के दरमियान यहाँ पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो सेप्टम है। ठीक है, इनके अंदर ट्रू सीलम होता है, यानी कि ट्रू कैविटी होती है, डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय सेप्टा कंटेनिंग सिलमिक फ्लूइड। इनके सिलम में, इनकी कैविटी में फ्लूइड होता है, और विच एक्ट्स एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे, स्टार्टिंग में जब इंट्रो में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी में जो है ऐसे स्केलेटन होता है जो मतलब प्रॉपर बोन्स वाले स्केलेटन नहीं होता, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। वाटर ही एज अ स्केलेटन काम कर रहा होता है, फ्लूइड उनका। तो ये इनके अंदर जो सिलमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो सिलमिक फ्लूइड ही हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करते हैं, इनकी बॉडी को स्केलेटन वाले फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, बिकम हार्ड बाय फ्लूइड प्रेशर। किस तरीके से स्केलेटन, पानी कैसे, फ्लूइड कैसे स्केलेटन बन सकता है, जब उसके ऊपर फ्लूइड प्रेशर लगता है ना, तो फिर वो प्रेशर लगने के बाद वो एज ए स्केलेटन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में ये सारी बातें हो गई। फिर उसके बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है वो सिंपल इन फ्री लिविंग एनालिड्स। जो फ्री लिविंग एनालिड्स हैं उनमें तो सिंपल होता है, वाइल लेस डेवलप्ड इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। जबकि इनकी जो पैरासाइटिक, वैसे भी पैरासाइटिक फॉर्म जो है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट इसलिए होती है क्योंकि उनके अपने अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होता है। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है, माउथ भी होता है, एनस भी होता है अपोजिट एंड्स के ऊपर। ठीक है, सेपरेटेड माउथ और एनस। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था मोलस्कस में, सिर्फ सिवाय एक क्लास के, इनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। फर्स्ट एनिमल ग्रुप इन विच क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेटेड। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपसे ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। द फर्स्ट फाइलम इन विच क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओरिजिनेटेड वॉज फाइलम एनिलिडा। उसके बाद इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सेगमेंटली अरेंज्ड नेफ्रीडिया एंड देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आप देख लो, इधर अभी इस फाइलम तक के भी नेफ्रीडिया मौजूद है। नेफ्रीडिया आपको अब याद होना चाहिए, एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर डॉर्सल पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया होता है। ठीक है, इनके अंदर सेरेब्रल कॉलम्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर भी होते हैं, सेरेब्रम। तो इनके अंदर जो है वो क्या है, पेयर होता है इनके अंदर सेरेब्रल गैंग्लिया का। ठीक है, नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है प्रॉपर। और अ वेंट्रल डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड फ्रॉम विच नर्व अराइजेस। ठीक है, और ये जो है ये तो डॉर्सल पेयर है। ठीक है, गैंग्लिया का डॉर्सल पेयर है सेरेब्रल में, और जो इनका वेंट्रल है
वो डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड है पूरी जो डबल गैंग्लियोनेटेड है, जिसमें डबल गैंग्लिया मौजूद हैं वेंट्रली। डॉर्सली मैंने आपको बताया था पीठ वाला हिस्सा और वेंट्रल पेट वाला हिस्सा, ठीक है। तो वहाँ पर जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनमें भी CNS मौजूद है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डॉर्सली जो है वो पेयर होगा गैंग्लिया का, और वेंट्रली भी पेयर होगा गैंग्लिया का, क्योंकि ये भी डबल है। और इधर से जो है वेंट्रली जो है, जो वेंट्रली है गैंग्लिया, वो वहाँ से नर्व कॉर्ड अराइज हो रही है, ठीक है, जहाँ से डिफरेंट नर्व्स अराइज हो रही हैं। इनकी रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, बट फिर भी इनके पास एक चलो ये है कि सिंपल वाटर के थ्रू डिफ्यूजन नहीं हो रही है, स्किन से रेस्पिरेशन हो रही है। बाकी इनमें लोकोमोशन, द बॉडी वॉल इज मस्क्यूलर इन विच देयर इज एन आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। मस्कुलर बॉडी है इनकी, बॉडी वॉल मस्कुलर है, जिसमें आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद हैं। आउटर मसल्स जो हैं वो सर्कुलर हैं और इनर मसल्स लॉन्गिट्यूडनल हैं। मसल्स विद हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प इन लोकोमोशन। इन मसल्स के दरमियान क्या है, इन सेगमेंट्स के दरमियान क्या है, सेप्टा है, सेप्टा में क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ही इनका लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद काइटिनियस, काइटा और सिटा और लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में कौन लोकोमोशन करवाता है, काइटिनियस, काइटा और सिटा। एम्बेडेड इन सेक्स वाइल इन नेरीज पैरापोडिया आर प्रेजेंट। नेरीज में कौन होते हैं, नेरीज पिछले पेज पर आपको उसकी डायग्राम भी दिखाई हुई थी। इनमें क्या है, इनके अंदर फॉर लोकोमोशन पैरापोडिया मौजूद हैं। तो आपने ये याद कर लेना है कि कहीं पर जो है काइटा और सिटा मौजूद है लोकोमोशन के लिए, कहीं पर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प कर रहा है, एंड नेरीज में पैरापोडिया काम कर रहे हैं। लीच में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दी हुई थी ना, तो उन एग्जाम्पल्स में सेपरेटली बताया हुआ है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन ये है, इसमें ये है और इसमें ये है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और लीच में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको लीच और अर्थवर्म की डायग्राम दी हुई है डिटेल्ड, ये आपको पता होनी चाहिए। ऊपर देखो आपको लीच में बताया हुआ है कि यहाँ पर जॉज होते हैं। लीच कहता है एक्सटर्नल एक्टोपैरासाइट के तौर पर था ना, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा इनकम्प्लीट डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पर इसके फेरिंग्स हैं, यहाँ पर इसकी क्रॉप है, यहाँ पर क्रॉप सीकम है, इंटेस्टिनम है और ये पोस्टीरियर सकर है। तो ये आपको लेबलिंग पता नहीं चाहिए। जबकि अर्थवर्म पर आप आ जाओ, अर्थवर्म पर पोजीशन ऑफ माउथ यहाँ पर है, क्लीटेलम, सेगमेंटेड बॉडीज़ की बॉडी में पूरे सेगमेंट से पोजीशन ऑफ एनस। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ इनकी रिप्रोडक्शन। आपने सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि बाइसेक्सुअल का एक और नाम क्या है। बाइसेक्सुअल को मोनोशियस भी कहते हैं और यूनिसेक्सुअल को डायोशियस भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि ज़्यादातर एनिमल्स इनमें बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल आपको दी हुई है लीचेस और अर्थवर्म, और कुछ जो है इनके अंदर यूनिसेक्सुअल होते हैं जिनकी एग्जाम्पल है नेरीज, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट, इनकी डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, ट्रोकोफोर लार्वा के थ्रू। ये हमें पहले ही बता दिया गया था कि इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, लार्वा स्टेज के थ्रू होती है। फिर उसके बाद रीजनरेशन इनमें प्रेजेंट होती है, और रीजनरेशन हमने शुरू के फाइलम्स में पढ़ी थी। और फिर उसके बाद जो है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एनालिट्स की जल्दी से देख लेते हैं। देयर आर ग्रेट एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन टर्म्स ऑफ फीडिंग, देयर इज दैट इज फ्रॉम द सकिंग फेरिंग्स ऑफ द क्लास Oligochaeta and the chitinous jaws of carnivores in class Polychaeta to specialized tentacles and सीरी ऑफ द सिलियरी फीडर्स। और एक फाइलम की मज़ीद क्लासेस होती हैं। एक क्लास का जिक्र पिछले फाइलम मोलस्का में था जहाँ पर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ क्लासेस का जिक्र किया गया है। अब आपके लिए कोई नई बात इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके जहन में ये होना चाहिए कि हर फाइलम की क्लासेस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इधर बिल्कुल वैसे ही एनिलिडा की भी क्लासेस मौजूद हैं। जैसे इसकी एक क्लास है क्लास पॉलीकाइटा और एक क्लास है क्लास ओलिगोकाइटा, ठीक है। तो इनके एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन ये बता रहे हैं फीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ फ्रॉम द सकिंग फेरिंग्स ऑफ क्लास ओलिगोकाइटा। जो क्लास ओलिगोकाइटा है उसके अंदर जो फेरिंग्स होता है वो सकिंग होता है, मतलब वो फूड को आसपास जहाँ पर भी उसे अपना फूड दिखाई देता है वो उसे सक कर लेता है। एंड द काइटिनियस जॉस ऑफ कार्निवोर्स इन क्लास पॉलीकाइटा, ठीक है। और जब एडेप्टेशन इनकी ये है कि वहाँ से जब जहाँ से सकिंग के थ्रू ये फीड करते थे उनमें इतनी एडवांसमेंट आ गई, इतनी मॉडिफिकेशन आ गई, इतनी एडेप्टेशन आ गई कि क्लास पॉलीकाइटा तक पहुँचते पहुँचते इनके काइटिनियस जॉस डेवलप हो गए, ठीक है।
टू स्पेशलाइज टेंटिकल्स, और फिर मज़ीद इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, मज़ीद इनके अंदर एडेप्टेशन हुई है, और फिर ये सिलियरी फीडर्स में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि उनके अंदर क्या आ गए हैं, टेंटिकल्स आ गए हैं। पहले सिर्फ सकर्स थे, फिर जॉस आए, फिर टेंटिकल्स आ गए, टेंटिकल्स एंड सिरी, ठीक है, ऑफ द सिलियरी फीडर्स, जिनमें सिलिया के थ्रू फीडिंग होती है, वो सिलियरी फीडर्स हैं, उनमें टेंटिकल्स और सिरी होते हैं, ठीक है। द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर काइटिनियस काइटा और सीटा, हम ये पढ़ चुके हैं। अर्थवर्म में ये दो ऑर्गन्स है लोकोमोशन के, ये ऑर्गन है लोकोमोशन का। और पैरापोडिया में कौन सा है, पैरापोडिया नेरीस में है। और अब बात कर लेते हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात हो गई, इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स इज अनदर एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, इनकी जो है स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया है ना। ये पहले हैं जिनके अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आया है, वो था ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पहले वाला। मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी ना, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दो अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या डिफरेंस था वहाँ पर, सैक था, कैविटी थी, जिनमें जो है ब्लड मौजूद था, हीमोसिलेमेट्स थे वो, तो उनके अंदर उस कैविटी में ब्लड था, कोई नर्व्स वगैरह में ब्लड इनक्लोज्ड नहीं था, इसलिए वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक। फिर उसके बाद आ जाओ जल्दी से इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर। अर्थवर्म्स बरो इटसेल्फ इन द सॉइल, थस परमिट्स ग्रेट पेनिट्रेशन ऑफ एयर इनटू सॉइल एंड इम्प्रूव ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अर्थवर्म्स क्या करते हैं, अपने आप को सॉइल में बरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से एयर की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है सॉइल में, ये उसमें होल्स करते हैं, और इस तरीके से ड्रेनेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है सॉइल की, इंप्रूव होती है सॉइल की, एंड मेक द सॉइल सॉफ्ट, जिसकी वजह से सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, जमती नहीं है। इट ईजेस द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स, इनकी वजह से रूट्स की पेनिट्रेशन भी ईजी हो जाती है, जिस जिस सॉइल में ये प्रेजेंट होता है वहाँ पर रूट्स की पेनिट्रेशन ईजी होती है, रूट जड़ें मजबूत होती हैं। द अर्थवर्म्स आर ऑल्सो नोन एज द नेचर्स प्लव, ये नेचर्स प्लव कहलाते हैं। मैनी इनका ये नाम स्पेशली आपको याद होना चाहिए, मैनी वर्म्स आर यूज्ड एज फूड बाय फिशेस, ठीक है, ज़्यादातर वर्म्स को फिशेस खा जाते हैं, उनका सोर्स ऑफ फूड है।